सिस्टम खुद कह रहा है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। इत्तेहादियों ने इतराज़ किया तो उन्हें एक बार फिर सख्त जवाब मिल चुका है और अब बयानबाजी से भी रोक दिया गया है, सीज़ फायर करना पड़ा है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों को एक बार फिर ये सख्त पैगाम दिया गया है कि जिस अंदाज से निज़ाम चलाया जा रहा है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बार नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये पैगाम किसकी जानिब से मिला है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ तो सिस्टम रीसेट की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और ऐवान सदर के दरमियान भी एक महाज़ाराई जारी है। इस सब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें और मराद का मामला लटक चुका है। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बयानात के बाद मुस्लिम लीग नून के वुज़रा आमने सामने थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार है। ऐसे में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कल एक गैर एलानिया सीज़ फायर हुआ है। एक बार फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खबरें सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि कुछ नए पैगामात आने वाले हैं, कुछ नई वजाहतें आएंगी शायद। तो ऐसे सूरत हाल में जब इंतज़ार होता रहा तो वो मुतलका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और अब खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके बाद से कि बाकायदा सीज़ फायर हो चुका है। कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़ गश्त चल रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और फिर ये खबर सामने आई कि उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई है। अलबत्ता मुलाकात की ज़्यादा तफसीलात नहीं पब्लिक की गई और फिर सीज़ फायर भी देखने में आया। अब कहा जा रहा है कि वफाकी वज़रा की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज़ से एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात का सिलसिला जारी था, अब वो थम चुका है और दोबारा ये देखने में नहीं मिलेगा। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत चाहती है कि मामले को अब नज़रअंदाज कर दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात के बाद मज़ीद बयानबाजी से उनको रोक दिया गया है। नून लीग समझती है कि मौजूदा हालात में हुकूमत और इदारों के दरमियान ज़रा सी भी दरार पड़ी तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर डैमेज कंट्रोल नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अब बज़ाहिर एक गैर एलानिया सीज़ फायर दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हाल ही में एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि मज़ीद ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक पंजाब और सिंध हुकूमत का जो शाहाना तर्ज़ हुक्मरानी है ये अब ऊपर वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। सबसे पहले सिंध की बात करें तो बल्कि सिंध या पंजाब दोनों की बात कर लें तो दो मुख्तलिफ ख़ानदानों की बादशाहत नज़र आती है। ऐसे सूबे हैं जिनकी आधे से ज़्यादा आबादी गुर्बत का शिकार है और वहाँ पे अवाम गुर्बत की चक्की में बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं। ऐसे में वहाँ के हुक्मरानों का शाहाना तर्ज ज़िंदगी उन्हें किसी सूरत ज़ेब नहीं देता। मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के 11 अरब के जहाज़ के अंदर डूबी हुई दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीम नवाज़ के लिए 11 अरब का ये जहाज़ और इसकी ख़रीदारी का मामला दूसरी जानिब शदीद नापसंदीदगी की एक वजह बनी है। नए इंतज़ामी यूनिट्स का मंसूबा अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर गौर है और बज़ाहिर इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम भी हो रहा है। दूसरी जमातों की जानिब से दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन दोनों की जानिब से अब बल्दियाती निज़ाम लाने पर गौर किया जा रहा है। वो बल्दियाती निज़ाम जिसे कभी भी ये बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती थी और कहा जाता था कि आगे फ़ंड्स वरना आगे देने पड़ जाते हैं, तो जिनके ऊपर जिन इख्तियारात के ऊपर ज़बरदस्ती काबिज़ होकर बैठे हुए, जिन फ़ंड्स के ऊपर काबिज़ होकर बैठे हुए, तो वो आगे मुंतकिल करने पड़ेंगे बज़ाहिर। बहरहाल सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और अब तेज़ी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान में एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अदालतों के अंदर भी देखी जा रही है। वैसे तो कुछ हफ्ते कबल जुडिशल कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट के 19 जजेस की तकर्री की मंजूरी देकर समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई थी। ताहम अब जबकि बज़ाहिर 2 हफ्ते मज़ीद गुजर चुके हैं तो अब तक सदर मुमलिकत ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए और उस समरी को रोका हुआ है। अभी जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ रिकॉर्ड तो इस वक्त भी वो दस्तखत नहीं हुए हैं। बज़ाहिर कानूनी और आइनी तौर पर सदर के पास ऐसी समरियाँ ज़्यादा तवील अरसे तक रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब वफाकी आइनी अदालत बनी तो आइनी अदालत के जजेस की तनख्वाहें और मराद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहीं ज़्यादा थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस पर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ात थे कि हमारी तनख्वाहें और मराद उनके मुकाबले में बहुत कम है, इनको बराबर किया जाए। खुद चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी भी इसके हक़ में थे और कहा जाता था कि वो भी ये चाहते हैं कि वफाकी आइनी अदालत के जजेस के बराबर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तनख्वाहें और मराद होनी चाहिए। वैसे तो वक्तन फ़वक्तन दो मुख्तलिफ़ अदालतों के दरमियान अब तक इख्तियारात के लिए एक जंग भी, सर्द किस्म की जंग भी देखने में आई है, तो तनख्वाहों और मराद का मामला भी काफ़ी मुतनाज़ था। और अब फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को की शिकायत दूर करते हुए उनकी तनख्वाहें और मराद वफाकी आइनी अदालत के जजेस की तनख्वाहों और मराद के बराबर करने की जब बारी आई और समरी
وزیر اعظم کی طرف سے آگے بھیجی گئی تو وہ اسمبلی بھی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایوان صدر کے اندر اب تک التوا کا شکار ہے۔ بظاہر صدر مملکت صدر آصف علی زرداری کے کچھ تحفظات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو 19 ججز کی تقرری کی منظوری جوڈیشل کمیشن نے دی، اس کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کوٹا نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ ان کے کچھ من پسند نام تھے جو کہ ڈراپ کر دیے گئے تھے، اور اسی کا بدلہ وہ بظاہر لے رہے ہیں، اسمبلی کے اوپر دستخط نہیں کر رہے، لیکن اسی اسمبلی کے ساتھ یہ ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور مراعات والی اسمبلی بھی فی الحال بظاہر لٹکی ہوئی ہے۔ بہرحال میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت چاہتی ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر آئندہ حکومت صدر مملکت اس کے اوپر اسمبلی کے اوپر سائن نہیں کرتے تو پھر عدالت سے اس معاملے کے اوپر حکومت رجوع کر سکتی ہے۔ تو ایک ایسے فی الحال صورتحال کچھ دلچسپ قسم کی چل رہی ہے اور تیزی کے ساتھ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ T20 میچ ہے جو کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسے میں کچھ صحافی ہیں جو کہ مختلف قسم کے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ حال ہی میں سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک اور کالم لکھا گیا ہے جس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ نئے صوبے بنانا جو ہے، اس سے جو جماعتیں ہیں، دو سیاسی جماعتیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ دراصل نقصان ان کا اپنا ہے، لیکن ساتھ ہی میں جو ملک کو 38 انتظامی ڈویژنز میں تقسیم کر کے ہر ڈویژن کو بااختیار بنایا جائے، اور اگر اختیارات نجی سطح پر منتقل کیے جاتے ہیں تو پھر یہ